पूर्णिया प्रस्फुटित हुई आस्था की आभा। राम के जयघोष से गूंजा कुंभ। संगम की ओर भोर से शाम तक बढ़ते रहे कदम। पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बने महाकुंभ 2025 का शुभारंभ भव्य अंदाज में हुआ। जितनी उम्मीद थी उससे कई अधिक आस्थावान जुटे। सोमवार भोर से कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ संगम की ओर उमड़ी तो दिन में धूप निकलने के लिए आस्थावानों का कारवां बढ़ता ही चला गया। दोपहर होते होते मेला क्षेत्र में सभी पाटुन पुल श्रद्धालुओं से भरे हुए दिखे। हर हर महादेव, जय श्री राम और गंगा मैया की जय जयकारा लगाते हुए बढ़ रही भीड़ का अनुशासन देखते ही बन रहा था। पौष पूर्णिमा पर पुण्य की डुबकी के साथ महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो गया। पहले स्नान पर संगम तीरे आस्था की ऐसी अद्भुत आभा देखने को मिली कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण का अनुमान ही फेल हो गया। प्राधिकरण ने पहले स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की संख्या का जो अंदाज लगाया था उससे कहीं ज्यादा आस्थावान संगम स्नान को पहुंचे। पौष पूर्णिमा पर इससे पूर्व इतनी संख्या कभी नहीं जुटी। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह इस बार पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति का स्नान एक साथ पड़ना भी बताई जा रही है। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन त्रिवेणी में डुबकी लाखों लोगों नहीं करोड़ों लोगों संतों और श्रद्धालुओं पर प्रदेश सरकार की ओर पुष्प वर्षा भी की गई। इस दौरान हुए मां गंगा की जय और जय श्री राम के उद्घोष से समूचा संगम गुंजायमान हो उठा। मेला प्राधिकरण के अफसरों का दावा है कि सोमवार सुबह 8 बजे तक ही 40 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके थे। स्थिति यह हुई कि दोपहर 2 बजे तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों प्रयागराज में इस महाकुंभ में सभी स्नान पर्वों पर संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की घोषणा की थी। सुबह छाए हुए घने कोहरे के कारण यह संभव होता नहीं दिख रहा था, लेकिन धूप निकलने के थोड़ी ही देर बाद ही आकाश के में प्रशासन के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और पुष्प वर्षा शुरू हो गई। प्रयागराज में सोमवार को 45 दिवसीय महाकुंभ की शुरुआत के बाद श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। 4 स्थलों में सबसे अलग है प्रयागराज कुंभ। वह जगह देखना कितना उत्सुकता भरा हो सकता है जहाँ भूरे और हल्के हरे रंग 2 जलधाराएं अलग अलग जगह से आकर मिलती है। इसे खुली आंखों से देखा जा सकता है। इस मिलन को कुछ दूर तक पानी में बनती रेखा स्पष्ट कर देती है। यह मिलन गंगा और यमुना का है। ऐसा स्थान प्रयागराज है जहाँ 12 वर्ष बाद फिर से कुंभ मेला आधिकारिक तौर पर 13 जनवरी से प्रारंभ हो गया। पौराणिक मान्यता यह भी है कि यहाँ गंगा यमुना के मिलन में सरस्वती नदी भी शामिल है। यह तीसरी नदी दिखाई नहीं देती, कहते हैं वो जन्म आस्था में है, इसलिए इसे अंतः सलीला भी कहा गया है। कई तरह के शोध अब सरस्वती को भी कभी मूर्तिमान रहित नदी के तौर पर निरूपित करते हैं। बहरहाल जहाँ 3 नदियों मिलती है वहाँ आस्थावान लोगों का स्नान अति पावन कहा गया है। अब यह सवाल महत्वपूर्ण है कि करोड़ों मनुष्यों के साथ इन्हीं दिनों लाखों सफेद पक्षी भी क्यों प्रयागराज में गंगा यमुना के जल से अटखेलियां करते दिखाई देते हैं। प्रयाग कुंभ आमतौर पर जनवरी फरवरी में हुआ करता है। यह पक्षी दिसंबर से मार्च तक गंगा यमुना के ऊपर मंडराते दिखाई देते हैं। ये साइबेरियाई पक्षी लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर आते हैं। पक्षियों का ये प्रवास मौसम के कारण होता है, पर प्रयाग का यह दृश्य
अद्भुत होता है। जीवन मात्र के लिए आकर्षण का ऐसा अनोखा केंद्र प्रयाग 4 कुंभ स्थलों में से एक है। हर तीर्थ का अपना महत्व है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर उसे राक्षसों से बचाते हुए इंद्रपुर जयंत भाग रहा था। रास्ते में कलश से अमृत के कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर छलकी थी। इन चारों स्थानों पर गिरे अमृत बूंदों से रसिक होने के लिए करोड़ों लोग विशेष मौकों पर यह खींचे चले आते हैं। अब 4 स्थानों को देखते तो प्रयागराज अन्य 3 से भिन्न है। इस तीर्थराज कहते हुए वेद पुराण में कई आख्यान भरे पड़े हैं। हम अद्भुत भौतिक रूप की चर्चा कर रहे हैं। इस रूप में यह स्थान अद्भुत है। हम जानते हैं यह स्थान प्रयागराज के साथ हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। हरिद्वार कुंभ गंगा तट पर आयोजित होता है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है। नासिक में होने वाले कुंभ के दौरान श्रद्धालु गोदावरी के तट पर जुटते हैं। ध्यान से देखें तो 3 कुंभ किसी एक नदी के तट पर होते हैं। इससे अलग प्रयाग में भौतिक रूप से 2 नदियों के संगम तट पर यह मेला हुआ करता है। आस्था में बसी सरस्वती को भी जोड़ ले तो प्रयाग का कुंभ 3 नदियों के पवित्र जल राशि से जुड़ा है। इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी की संज्ञा में मिली हुई है। इसलिए त्रिवेणी की धरती तीर्थराज भी कही गई है। मैं मुन्ना कुमार गिरी, नाथुराम गोडसे।